हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पहली मर्तबा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भव्य स्वागत के लिए ऐसी किलेबंदी की जो अब कहीं न कहीं दूसरे सियासी दलों के लिए बैठे बिठाए बटेर हाथ लग गया है। दरअसल जिला कांगड़ा के दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो में भाजपा ने अपने हर विधायक को 5-5 हजार की भीड़ जुटाने का लक्ष्य तय किया था और बाकायदा इसके लिए वाहनों पर QR कोड लगाकर उसकी काउंटिंग भी की जा रही थी। हालांकि गांधी ग्राउंड के लिहाज से वहां लोगों की मौजूदगी ये बता रही थी कि करीब 8 से 10 हजार की भीड़ से ग्राउंड अटा पड़ा था और उसी भीड़ के साथ अब भाजपा नेता अपनी पीठ भी थपथपाते नजर आ रहे हैं और बाकायदा ये भी कह रहे हैं कि QR कोड के जरिए हमारे पदाधिकारियों की काबिलियत भी रिकॉर्ड हुई है, जिसका भविष्य में उन्हें फल भी मिलेगा और इससे भाजपा ने ये भी दिखाया है कि भाजपा अब हाईटेक हो चुकी है। वहीं कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया ने इस व्यवस्था के पहले भी इस्तेमाल किए जाने की बात कही। ये पहली बार नहीं हुआ QR कोड का। आपको किसने बोला है पहली बार हुआ? हम तो कई साल पिछले 2-3 सालों से इसको कर रहे हैं। मंडी की रैली में भी QR कोड लगाया गया था, उससे पहले शिमला रैली तो उसमें भी किया गया था। संगठन की तरफ से जो जिम्मेवारी मिलती है उस जिम्मेवारी को संगठन मॉनिटर करता है कि किसको क्या जिम्मेवारी मिली और क्या उसका रिजल्ट आया। उससे ये ना हो कि एक ही भीड़ में सबका नाम भी उसमें आ जाए। एक व्यवस्थित तरीके से, ये नहीं कि हमने यहाँ पे गिनती काउंट करनी है, पर ये एक जिम्मेवारी को दर्शाता है कि किसको जो जिम्मेवारी मिली उसको वो पूरा निभाते ही नहीं निभाते। नहीं, ठीक है। मैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, बैजनाथ क्षेत्र की बात करता हूँ। आपने देखा हम बाजे गाजे के साथ आए और जितने जो हमने टारगेट दिया था जनता यहाँ पर पहुँची है, तो सीधा संकेत है। मगर दूसरी ओर विपक्ष के नेताओं ने QR कोड व्यवस्था को लेकर सरकार पर जोरदार कटाक्ष किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में आपका जनाधार बढ़ता जा रहा है, उससे घबराकर भाजपा ने रैली में QR कोड का इस्तेमाल कर अपने पदाधिकारियों को अग्नि परीक्षा से गुजारा है। देखिए, मंडी में केजरीवाल जी का जो रोड शो हुआ था वो इतना कामयाब शो हुआ कि उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी द्वारा शिमला में एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें पूरी तरह से कुर्सियां खाली रही थी और अब पहली बार हिमाचल प्रदेश में अरविंद केजरीवाल की रैली होने जा रही है और उसके दबाव को देखते हुए पहली बार भाजपा ने अपने हर मंडल से 5,000 कार्यकर्ताओं को लाने का लक्ष्य रखा था और इस पूरी की पूरी कार्रवाई की जांच के लिए पहली बार हिंदुस्तान में QR कोड का इस्तेमाल किया गया ताकि पता लगे कि कौन मंडल से कितने कार्यकर्ता आए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी ये रैली पूरी तरह से फ्लॉप रही है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की जनाधार बढ़ता जा रहा है, उससे स्पष्ट है कि आने वाले दौर पे ना केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस भी अपने नेता व कार्यकर्ताओं पर भी QR कोड लगाने को मजबूर हो जाएंगे। गौर हो कि जहां प्रदेश सरकार के नेता इसे हाईटेक तकनीक से कार्य करना बता रहे हैं, वहीं विपक्षी दल इसको लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और रैली को भी पूरी तरह से विफल बता रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस QR व्यवस्था से भाजपा को आने वाले दिनों में कितना फायदा होता है और विपक्ष के सवालों का भाजपा के नेता क्या जवाब देते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।